शुक्रिया भाई साहब। मैं आपके सब चैनल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने आज आपकी वसादत से अपने एसटी पहाड़ी फोरम वाले भाइयों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर ज़रीना मांग जो हमारी थी वो हमारी सरकार ने पूरी की है और हम इंतज़ार करते रहे कि हम उस एहसान का बदला एहसान में चुकाएँगे। 19 तारीख तक हम इंतज़ार करते रहे कि और हमारी इस हुकूमत ने भाजपा सरकार ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। उसके बाद हमने ब्लॉक लेवल पर जाकर अपने सारे पहाड़ी फोरम्स वाले जो लोग हैं उनसे हमने मशवरा लिया, मशवरे किए ब्लॉक वाइज सब लोगों को मिलकर हम मशवरा करने के बाद हमने एक फ़ैसला किया है तमाम लोगों की वसादत से कि हमारे जो पहाड़ी लीडर अपनी पार्टी के ज़फ़र इकबाल खान साहब हैं, हम सब लोग मुतफ़िका तौर पर फ़ैसला करते हैं कि उनको हम सपोर्ट करें और अपनी सपोर्ट के साथ साथ हम अपनी नरेंद्र भाई मोदी जी से और अमित शाह जी से भारतीय सरकार से हम अपील करते हैं कि जिसको हमारे पहाड़ी लोगों ने मुंतखब किया है अपनी वोट की सपोर्ट के लिए, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप भी इनके ऊपर हमारी इल्तिजा के मुताबिक हाथ रखें। ये हमारा मुद्दा है। कुछ पहाड़ी लीडरों की तरफ से तो ये कहा गया है कि हम पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्ट करेंगे, उस बारे में क्या कहेंगे? ये उनसे पूछिए, उनके स्पोक्स पर्सन से पूछिए। मैं पहाड़ी एसटी फोरम का स्पोक्स पर्सन जो हूँ, मैं अपनी बात से यही कहता हूँ कि हमारा यही मुद्दा है। यानी पहाड़ी कबीला के लोग भी गुटबंदी में बटे हुए नहीं बटे हुए हैं। हम लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने हमने पहाड़ी के लिए स्ट्रगल की है। उन लोगों का तो पहाड़ी के अंदर कोई काज नहीं है, कुछ काम नहीं है, उनका सहयोग नहीं है, वो बातें करते हैं घर में बैठे हुए। हमने तो मशवरे से ये सारा काम किया है। ठीक। सर, मैं सबसे पहले आप सब जितने भी यहाँ पर चैनल के हज़रत बैठे हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमारा यही, जैसे कि हाजी साहब ने ये पहले ही बताया आपको, वही हमारा ये मुद्दा है कि हम पहाड़ी एसटी फोरम के सब ये कार्यकर्ता हैं, तो हम उसी की डायरेक्शन पर जो हम काम कर रहे हैं। तो हम यही मैसेज है हमारा कि हम जितने भी पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी कबीले से जुड़े हुए, जिन्होंने मतलब ये हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि हम पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम को अपना ये हक देंगे जो कि 70 साल से पहले पेंडिंग था, तो आज वो हमें मतलब भाजपा सरकार ने दिया है। तो हम उसी के डायरेक्शन पर जो है हम अपना वोट पोल करेंगे। हमारे सब पहाड़ी के लोग जितने भी हैं वो हमारे साथ हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे देने का बड़ा मुद्दा हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी एक बड़ी दारीना मांग थी जो हमारी 1998 से एक फ़ाइल चल रही थी, जिस फाइल के ऊपर आज तक पहाड़ियों ने बड़ी डिमांड करते रहे, पहाड़ी लोग डिमांड करते रहे, किसी भी सरकार ने हमारी कोई मांग, हमारी सुनवाई नहीं सुनी। तो हम सबसे पहले मशकूर हैं बीजेपी सरकार के कि जिन्होंने हमारी इतनी लंबा अरसा से जो हमारी एक डिमांड थी, हमारी उस डिमांड को पूरा किया। और जब हमने उनके साथ मुतालबा किया था, पहाड़ी एसटी फोरम ने, हमारी एसटी फोरम जो 2-2.5 साल से ये मांग करती थी, हमारे बहुत सारे लीडर जिनमें एहसान मिर्ज़ा साहब, ठाकर गुरदेव साहब, मुनीर मिर्ज़ा साहब, ये दो महीने तक हम दिल्ली तक भी रहे। तो हमारी ये डिमांड थी, हमने उनसे एक प्रॉमिस किया था पहाड़ी एसटी फोरम ने कि जब भी आप हमें एसटी दोगे, पहाड़ियों को एसटी दोगे, हम उसके बदले एहसान के बदला हम एहसान करेंगे, हम खुल के आपको वोट देंगे। और उस वक्त जितने भी पहाड़ी लोग थे, वो पीर पंजाल हित्ता के जितने भी पहाड़ी लीडरान थे, तमाम लीडर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उस तमाम लीडरान ने उस वक्त ये प्रॉमिस किया था कि हम जो है भाजपा को वोट देंगे। आज वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, हम उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते। तो हमारा ये प्रेस देने का मकसद ये है कि हम तमाम जितने भी पहाड़ी लोग हैं, वो जितने भी हित्ता पीर पंजाल के अंदर हैं, उनसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप खुल के हम जो पहाड़ी एसटी फोरम ने एक डिसीजन लिया, हमने तमाम ब्लॉक के जितने लोगों से, अलग-अलग लोगों से मिले, हमने इंडोर मीटिंग की है, लोगों से मिल के तमाम लोगों ने हमें कहा है कि हमारा जो पहाड़ी कैंडिडेट है मुजफ्फर मनाज साहब, ज़फ़र मनाज जो है पहाड़ी, उनको वोट देंगे। तो हम आपके चैनल के वसादत से भाजपा से भी ये कहते हैं कि वो भी खोलनी ओपनली करके हमारी पहाड़ी एसटी फर्म की जो डिमांड है कि उनको भी चाहिए कि हमारे साथ वो मिलके उस मुजफ्फर मनाज साहब की जो है वो हमायत करें।
तो हमारा सबसे मुद्दा ये है। तो ये पहाड़ी कौम बड़ी एक बागैरत कौम है, बड़े बाशौर लोग हैं। हमें ये उम्मीद है जो भी इस चैनल को सुनेंगे कि जो उन्होंने वादा किया था अमित शाह जी से, जो उन्होंने रैली भी कामयाब की थी, तो वो ज़रूर इस वादे को पूरा करेंगे। कुछ लोगों का तो ये कहना, पहाड़ी तबका से वाबस्ता लोगों का, कि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली इलेक्शन इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रही है, और इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी से वादा किया था कि आपको इंतखाब में वोट देंगे लेकिन दूसरी जमातों को नहीं देंगे। देखिए, हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी से ये कोई नहीं था क्वेश्चन कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई देंगे। हमें पहाड़ी कैंडिडेट का, हमारा कोई भी पहाड़ी कैंडिडेट होगा हम उसको वोट करेंगे। तो हम बीजेपी को ये कहते हैं कि वो भी हमारी पहाड़ी कैंडिडेट के साथ होकर, हमारी पहाड़ी एसटी फोरम के साथ होकर वो सपोर्ट करें। ये तो कोई मुतालबा ही नहीं था, ये तो कोई बहाना बनाने की बात है। बहुत सारे सियासी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे रहे हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। किसी ने किसी को मुतालबा कि इन केस उनका ना पूरा होगा, सेंटर वालों ने डिमांड मानी होगी, तो फिर आके घर आके उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देनी है। तो लेकिन जो उस वक्त वो कह रहे थे, बड़े बड़े लीडर, हम नाम नहीं लेंगे, वो इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता, वो बोलेंगे हमें क्रिटिसिज्म करते हैं, तो हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं पहाड़ी एसटी फोरम की तरफ से। लेकिन उन्होंने जो मुतालबे किए थे, हमें ये पूरी उम्मीद है वो बड़े बाशौर लोग और बड़े संजीदा लोग, जो वादे उन्होंने उस वक्त किए, हमें ये पूरा तोक़ा है वो उस वादे के ऊपर जरूर उतरे। सर, लेकिन आपके कुछ पहाड़ी लीडर तो ओपनली दूसरी सियासी पार्टियों के साथ कैंपेन में जुटे हुए हैं, कैसे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे? जहाँ प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, कुछ 2-4 लोगों के बारे में 2-4 अनासर हर जगह गलत होते ही हैं, लेकिन उन पहाड़ी लोगों को जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, जो मीडिया के अंदर खुले कह रहे हैं, उनको वो वादा तो याद रखना चाहिए ना। उस वक्त जो कहते थे हम वादे के बड़े पक्के हैं। रजौरी से अलग अलग चैनल से हमारे मीडिया साथी आए हैं। हम पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के सारे लोग दिल की अमीर गहराइयों से आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए, और जो मैसेज हमारी फोरम इस पॉलिटिकल सिनेरियो में ख़ासकर रजौरी के अवाम को देना चाहती है, उसको जो आप आगे लेके जाएंगे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरे साथ इस वक्त दाईं तरफ बैठे हैं नज़रुल क़य्यूम साहब, ये बदाकना से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी वाइफ वहाँ से सरपंच हैं। उसके साथ निसार साहब हैं, हाजी निसार साहब, ये ला पंचायत से हैं, वहाँ की एक बड़ी मानी जानी शख्सियत हैं। उसके साथ मेरे साथ हैं लेफ़्ट तरफ खलील साहब, ये रिटायर्ड हेड मास्टर से हैं और कोटली कालाबान से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके बाद हमारे मलिक साहब हैं, ये भी ला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप सब लोगों को बुलाने का जो हमारा मकसद ये था कि जैसा कि आप सारे जानते हैं कि इस वक्त आने वाली 25 तारीख को जो है वो अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। और आप सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि पिछले 2.5-3 साल से जो हमारी फोरम है, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम, दिन रात अपने घर बार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के हर जगह पे जो है हमने पहाड़ियों की वकालत की। हर जगह पे जाके पहाड़ियों का जो है वो जो एक लंबी मांग थी, उनकी दरीना मांग थी कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, उस केस को प्रोजेक्ट किया। आप लोग सारे मीडिया कर्मी इस चीज़ के गवाह हैं कि जब माननीय अमित शाह जी रजौरी के न्यू बस स्टैंड में जब यहाँ पे आए, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ साथ शाना बशाना हम भी खड़े रहे, और पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने भी अपना एक रोल दिया, और लगभग 1 लाख लोग हमने वहाँ पे जमा किए। इसके अलावा चाहे माननीय अमित शाह जी से हमारी फोरम के लोगों की या बाकी जो पार्टी लीडरशिप है उनकी मुलाकात अगर आपने देखी होगी, हम वहाँ पे भी हर जगह जो है वो आपको नज़र आए होंगे। और भाजपा की जो लीडरशिप जो है, चाहे वो रविंद्र रैना साहब हों, विनोद गुप्ता साहब हों, आपको शाना बशाना हम सारे जो लोग हैं उनके हर जलसों में, हर जुलूसों में हम लोग जो है आपको नज़र आए होंगे। और हम ये चाहते थे कि भाजपा ने जो हम पे एहसान किया है, कि भाजपा ने जो शेड्यूल ट्राइब का हमें दर्जा दिया है, आज आप देख रहे हो कि हमारे जो पहाड़ी बच्चे हैं वो जो है जोंग तर जोंग जो है वो तहसील ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके जो है वो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी जो है उसके सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं। तो आज इसी चीज़ की जो मांग थी वो पिछले 40 साल से हमारे बुज़ुर्गों ने भी लड़ी, लेकिन हमारी सुनवाई न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, न हमारी सुनवाई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने की, न हमारी सुनवाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की। तो हमारा सबका एक ही मानना है कि ये जो बाकी सरकारें हैं ये हमारे साथ जो है हमेशा एक मजाक करती रही, पहाड़ियों को एज ए वोट बैंक जो है वो इस्तेमाल करती रही। और
जब भी इलेक्शन आते थे तो ये एक माहौल बना देते हैं, हम खासकर हमारे इस खिता पीर पचाल के अंदर, कि यहाँ का गुजर खतरे में है, यहाँ का पहाड़ी खतरे में है। मैं आप सब मीडिया कर्मियों की वसादत से अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ना गुजर खतरे में है, ना पहाड़ी खतरे में है। खतरे में कोई अगर है तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपने सर्वाइवल को देख रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। इसलिए हमारी पहाड़ी जो ट्राइब एसटी फोरम है, हमने यूनानिमसली लोगों में जाके पिछले 15-16 दिन हम लगातार लोगों के बीच में गए। हमने लोगों के साथ ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो मशावरत की, उनके साथ बात की। अल्टीमेटली हमने ये फैसला किया है कि हम ज़फ़र इकबाल मनास जो कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो हमारे पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सारे पहाड़ी लोग जो हैं जोंक तर जोंक जो है अपना कीमती वोट आने वाली 25 तारीख को जो है वो ज़फ़र इकबाल मनास साहब को डालेंगे, जिनका जो है चुनाव निशान जो है वो बैट बल्ला है। मैं आपकी चैनल के वसादत से सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के गुजर से भी अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के पहाड़ी से भी अपील करना चाहता हूँ, और कश्मीर के कश्मीरी से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़फ़र इकबाल मनास एक ऐसी शख्सियत है जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर के अंदर भी है, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो गुजर समाज के अंदर भी है, और जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो हमारे पहाड़ी समाज के अंदर भी है। आप अपना कीमती वोट ज़फ़र इकबाल मनास को दें, ताकि जो है ज़फ़र इकबाल मनास कल हमें रिप्रेजेंट कर सके दिल्ली में जाके। और मेरा आखिर में सब लोगों से, खासकर पहाड़ी गुजर समाज से ये अपील है कि आपने आने वाली 25 तारीख को अपना कीमती वोट ज़फ़र इकबाल मनास साहब को डालें। एहसान साहब, आपने बात की तो जहाँ एक पार्टी से वो कह रही है कि हम सबसे ज़्यादा लीड में जाएंगे आपके पार्टी के मुकाबले, क्या इस बार आपका ग्राफ बढ़ेगा या कम होगा? अनंतनाग की हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हो या शोपियन डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पे आप अभी तो शायद आपको क्या प्रोजेक्शन दी जा रही है या मीडिया के ज़रिए क्या एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट है उसके जो वाइस चेयरमैन जो डीडीसी हैं वो ज़फ़र इकबाल साहब के लगते जिगर हैं, जिनका नाम इरफान मनास है। और उसके अलावा कम से कम 3 से 4 जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, एमएलए जिनको हम कहते हैं, वो ज़फ़र इकबाल मनास साहब के साथ हैं, अपनी पार्टी के साथ हैं। और आप यहाँ से भी जानते हो, राजौरी पुंछ के अंदर शाह मोहम्मद तांतरे साहब हों, जुल्फ़कार चौधरी हों, कमर चौधरी हों, तो बड़ा एक मेजॉरिटी वोटर जो है वो अपनी पार्टी के साथ है। और जब पहाड़ियों की सपोर्ट उनके साथ मिलेगी, हमारा लगभग 5.5 लाख वोट है, जिस तरफ पहाड़ी जाएंगे वही कैंडिडेट जीते। राजौरी पुंछ में सबसे ज़्यादा पहाड़ी वोट है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो भाजपा आप सपोर्ट में उतरी है। और जैसे आप भी कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि जो नाराज़ जो आपके लोग हैं, कुछ पहाड़ी जो दूसरी पार्टियों में दिख रहे हैं, क्या आप उनकी घर वापसी करवा पाएंगे इन दिनों में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक राजौरी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ, तो यहाँ के जो भी हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज़रूर होंगे, लेकिन उनका जो वोटर है वो हमारे साथ है। ये आप भी जानते हैं, ये एक आप किसी इलाके में भी चले जाएं, हाँ, जो हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वहाँ पे बेसिकली वो पहाड़ी लीडर तो मैं उनको नहीं कह सकता, वो अपने आप को पहाड़ी लीडर ज़रूर कहते होंगे, लेकिन हम उनको सेल्फ रूल लीडर कहते हैं। इसलिए सेल्फ रूल लीडर कहते हैं क्योंकि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जब सेल्फ रूल ड्राफ्ट किया गया तो वो उसके मेन जो है वो रुकन थे, और आज उनको कहीं ना कहीं वो सेल्फ रूल याद आ गया होगा। तो एक प्रॉपर मैच फिक्सिंग के तहत वो जो है एक प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं ना, जिसको एक देसी में कहते हैं सेटिंग के तहत जो है वो पहाड़ी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहाड़ी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मुतालबा था, हमारा वादा भाजपा के साथ था, और आज माननीय अमित शाह जी ने जब जम्मू के अंदर वो आए, आप सब लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको आप वोट मत डालें, इनके अलावा जो है वो आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लोगों को किस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 3 पार्टियां तो हम ऑलरेडी जो है वो उनको तो हम कभी वोट डालेंगे नहीं, वो हमेशा पहाड़ियों के खिलाफ रही हैं। जहाँ तक
आज़ाद साहब की पार्टी की बात रही तो आज़ाद साहब ने भी हमेशा पहाड़ियों की जो है वो मुखालफत की है, तो हम उनको भी वोट नहीं डालेंगे। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि ज़फ़र इकबाल मनाज़ जो हमारे पहाड़ी कबीले से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम उन्हीं को ही वोट डालेंगे। मिर्ज़ा साहब, जिन पहाड़ी लीडरों के बारे में आप कह रहे हो कि वो इस मूवमेंट में शामिल नहीं है, लेकिन पहाड़ी ट्राइब मूवमेंट में वो भी शाना बशाना हर स्टेज पर नज़र आए हैं। भाईजान, कहाँ पे आपने उनको शाना बशाना देखा है? उन लोगों का ये कहना है कि जितनी भी मूवमेंट हुई है हमारी भी जद्दोजहद है। भाईजान, आप मुझे बताएं, आप सारे मीडिया साथी इस चीज़ को पिछले 2.5-3 साल से हमारी जंग को जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप बताइए, जिन लीडरान जो इस वक्त जाके जो बात कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है वो वोट किया जाए, वो आपको माननीय अमित शाह जी के जलसे में कहीं न्यू बस स्टैंड पे नज़र आए? वो आपको कहीं बारामूला के जलसे में किसी जगह वो नज़र आए? हाँ, जहाँ पे माननीय अमित शाह जी के साथ मुलाकात की बात होती थी, एज ए पहाड़ी लीडर हम उनको भेजते थे और वहाँ वो क्या कहते थे कि जनाब, अगर आप पहाड़ियों पे एहसान करते हैं तो हम जो है जोरियाँ भर के आपको वोट करेंगे। और आज वो क्या एक लॉजिक पेश कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का जो है वो कैंडिडेट नहीं है और इसीलिए जो है वो हम आज़ाद हो गए और हम कहीं पे भी वोट डाल सकते हैं। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के जो माननीय अमित शाह जी, जब उन्होंने यहाँ पे तकरीर में बोल दिया कि पीडीपी, एनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप लोगों ने वोट नहीं डालना, हम तो पहाड़ी लोग जो हैं वो कम से कम जो है वो आसान फरामोश तो नहीं ना हो सकते। हमारी कमिटमेंट तो माननीय अमित शाह जी के साथ है, हमारी कमिटमेंट नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, हमारी कमिटमेंट भाजपा के साथ है। अगर उनकी लीडरशिप ये बात कह रही है तो हम यहाँ से ये बात कहें कि नहीं जी, जो है हम आज़ाद हो गए, हम किसी को और की तरफ जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सेल्फ रूल लीडर हैं और इनको अपना सेल्फ रूल याद आ गया है पीडीपी का। पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोगों को सेल्फ रूल के नाम पे बेवकूफ़ बनाया, अब ये पहाड़ियों को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो गयूर पहाड़ी है, जो समझता है कि किसने किसकी लड़ाई लड़ी है, वो जो है वो हमारी फोरम और चीदा जो हमारे बाकी लीडरशिप है उनके साथ है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे जोंक तर जोंक जो पहाड़ी हैं वो ज़फ़र इकबाल साहब को वोट डालेंगे। थैंक यू।